हेलो दोस्तों, केरली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विश्व के हर हिस्से में घर परिवार को संभालने वाली महिलाओं पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि युद्ध जैसे हालातों में महिलाएं वेश्यावृत्ति, आपराधिक गतिविधियों, मानव तस्करी और गुलामी के जाल में फंस जाती हैं। इस वर्ष अगर देखा जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था, एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता, अर्थात लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना। लेकिन आज पूरी दुनिया में कितने भेदभाव खत्म हुए हैं और कितने बाकी हैं, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी तरह से समझेंगे कि अभी भी कितने भेदभाव बने हुए हैं, इसको दूर करने के लिए क्या क्या और करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर की परवीना हैंगर से लेकर केरल की रेहाना फातिमा या गुजरात की जयाबेन देसाई से लेकर नागालैंड की तोखकी की को एक उम्मीद जगाती है कि जब इस दुनिया को स्त्री विमर्श के अनुरूप रचा जाएगा तो एकरूपता होगी, भेदभाव से मुक्त मानवीय जीवन होगा। सशक्तिकरण एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जिसके मुख्य घटक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता का विकास है। स्वस्थ शिक्षित महिलाएं न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं, बल्कि एक स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण में भी अपना योगदान देती है। इसलिए इस संयुक्त राष्ट्र ने मासिक धर्म की स्वच्छता को वैश्विक मुद्दा माना है। विश्व स्तर पर करीब 120 करोड़ महिलाओं को बुनियादी स्वच्छता की सुविधाएं नहीं मिलती है। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। 2020 में विश्व भर में 3,42,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के कारण से मौत हुई, जिसका प्रमुख कारण मासिक धर्म में होने वाली गंदगी है। लगभग 23% लड़कियों ने स्कूल छोड़ने के मुख्य कारण के रूप में मासिक धर्म को बताया है। महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, लेकिन राज्य पुलिस में इनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। 2014 में कुल देश भर में अगर देखा जाए तो 1,05,325 महिलाएं पुलिस बल में थी। अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 6.11%। 2020 में ये बढ़कर 2,15,504 हो चुकी है। हमारे कानून में ये प्रावधान भी है कि केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार महिला की रक्षा करे, किसी महिला गवाह से पूछताछ करे। इन नियमों के अनुसार देश में अधिक महिला पुलिस कर्मियों की जरूरत है। पुलिस बल में विश्वास बढ़ाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो अधिक से अधिक महिलाओं की भर्ती की जाए। इसलिए कई राज्यों ने 30 से 33% तक सीटें जो है वो आरक्षित कर रखी हैं, लेकिन यह केवल सिविल पुलिस में है। अन्य जो पुलिस के विभाग होते हैं उसमें ये आरक्षण नहीं है। वही आईपीएस में बिना किसी आरक्षण के महिला अधिकारियों का जो अनुपात है वो बहुत अधिक है। जैसे आईपीएस 2019 बैच में 143 अधिकारियों में से 29 महिला अधिकारी थी। तो इस तरह से जो अनुपात है वो बढ़ा है, लेकिन संख्याएं अगर आप पूरे देश में देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी कम। महिलाओं के नाम संपत्ति होने की अवस्था में पंजीकरण शुल्क में छूट होने के बाद भी महिलाओं की संपत्ति में मालिकाना हक में कोई तेजी नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित 75,000 घरों का मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम है। जिन महिलाओं के नाम संपत्ति होती है वे न केवल घरेलू फैसले बल्कि आत्मबल और इनके अधिकार में भी बढ़ोतरी होती है। डायरेक्टली तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली रूप से जरूर इनके अंदर इस तरह से अधिकार जरूर मिल जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिलाओं के बैंक खातों की संख्या बढ़ी है। भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए बचत दर कुल घरेलू उत्पाद का 33% है, जिसमें 70% घरेलू बचत का योगदान है। इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो महिला केंद्रित है, क्योंकि सबसे अधिक जो बचत होती है वो महिलाएं ही करती हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात की घटना आज भी लोगों को याद है, जब दिल्ली में 23 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार की घटना, बाद में इलाज के दौरान मौत। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन, बाद में कमेटी का गठन किया गया। रिपोर्ट में कठोर दंड देने की बात की गई। ऐसा माना गया कि अब बेटियों पर अत्याचार रुक जाएगा, लेकिन 9 साल बाद भी मुड़कर देखने पर पता चलता है कि अनेक योजनाएं लागू करने के बाद भी अपराध की जो दर है वो बढ़ रही है। इस तरह से समस्याएं कहीं ना कहीं अभी भी आगे बढ़ती जा। गृह मंत्रालय ने तो एडवाइजरी भी जारी किया है कि जिसमें एफआईआर दर्ज करने, त्वरित साक्ष्य जुटाने, यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के साथ ही दुष्कर्म से जुड़े मामलों की जांच केवल 2 महीने में पूरी करने की बात की गई है। निर्भया मामले के बाद यौन अपराध के 29% मामले बढ़े हैं। 13 में 10,000 करोड़ रुपए से निर्भया फंड बनाया गया, जिससे 2015 से 2020 तक 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट, पीड़ितों को मुआवजा, सीसीटीवी कैमरे और पिंक हेल्प डेस्क बनाने की योजना थी। लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी आज भी ये अधूरे पड़े हुए हैं। आज हम उस पावन भूमि पर रहते हैं जहां कलाई पर रेशम की एक डोरी बांधने से भाई बहन का पवित्र रिश्ता कायम हो जाता है, जहां शास्त्र पराई स्त्री में भी मां का भाव रखता हो, जहां लक्ष्मण जी सीता माता के पैर के गहने देकर पहचान जाते हो, क्योंकि मातृरूपी भाभी के मुख की ओर कभी इन्होंने देखा तक नहीं, जहां वेद यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहता है, उस भूमि पर निर्भया जैसी घटना और वह भी लगातार हमें इस पर विचार करने के लिए विवश करता है कि ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी और कब तक होती रहेंगी। इस पर हमें कभी न कभी एक बार विचार करना ही होगा। प्राचीन भारत में रानी दुर्गावती अकबर के खिलाफ युद्ध किया। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और सफलतापूर्वक शासन किया। कित्तौर की रानी चेन्नम्मा और रानी जयराम कुमारी हंसावर का नाम भी मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाली वीरांगनाओं में मिलता है। मैत्रेयी, गार्गी और अनसुईया जैसी विदेशी महिलाओं के नाम भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे ही आज की सावित्रीबाई फूले, रमाबाई फूले प्रमुख है। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में शासन और सुधार की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां वोटिंग और पूजा पाठ से भी महिलाओं को वंचित कर दिया गया। लोगों को यह जानना भी चाहिए कि भारत में प्राचीन काल में महिलाएं न केवल शिक्षा
बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न थी। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि एक व्यक्ति को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति ही शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार ही शिक्षित होगा। आज के समय में इसको आप देख ही सकते हैं और इसको इस तरह से प्रयोग भी कर सकते हैं। महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन ने मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग किया है। पिछले कुछ वर्षों में महिला अधिकारों की लड़ाई दुनिया भर में कमजोर हुई है। जैसे तालिबान के उभरने के बाद अफगानिस्तान की लाखों महिलाओं का भविष्य संकट में आ गया है। लड़कियों को शिक्षा हासिल करने की अनुमति नहीं है। देश में महिला विकास मंत्रालय को बंद कर दिया गया है। लाखों महिलाएं आज भी अपने काम पर लौट नहीं सकी हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इस वजह से आंकड़े को बहुत ही विस्तार से समझिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव खत्म करने में जो पहले 100 वर्षों का समय लगने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण से अब इसमें 136 वर्षों का समय लगेगा, क्योंकि अधिकतर महिलाएं घरेलू काम करने लगी हैं। सबसे अधिक प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा है। बिहार राज्य में 7 से लेकर 12वीं तक 30 लाख से ज्यादा लड़कियां पढ़ाई करती है, जिन्हें सरकार पिछले 6 वर्षों से हर महीने सैनिटरी पैड खरीदने के लिए 25 रुपए देती है, जबकि बाजार में सबसे सस्ता पैड 30 रुपए में आता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि 25 रुपए में कितने खरीदे जा सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो एक महीने में कम से कम 8 पैड की जरूरत होती है। 2018 से ही पाकिस्तान में हर वर्ष 8 मार्च को गैर सरकारी संगठन देश भर में औरत मार्च निकालते हैं। 2020 में इन पर जूते और पत्थर फेंके गए, महिलाओं को लाठियों और डंडों से पीटा गया। इस मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की। वही राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि जब तक महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता नहीं बदलती, तब तक महिला दिवस महज खाना पूर्ति है। इसको दूर करने के लिए हमें बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे, तभी इस समस्या का निजात हो पाएगा। नहीं तो आने वाले 100 साल 200 साल बाद भी ये समस्याएं बनी रहे। देश के बाजार नियामक सेवी की कमान भले एक महिला को मिल गई हो, लेकिन निवेश के मामले भारतीय महिलाओं की भागीदारी आज भी बहुत ही कम है। भारत में हर 100 निवेशकों में से सिर्फ 21 महिलाएं हैं। इसमें भी कुछ संशय, क्योंकि कई लोग महिलाओं के नाम पर निवेश कर टैक्स बचाते हैं। इस मामले में फिलीपींस देश सबसे आगे है, क्योंकि इनकी पहली पसंद फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड और पीपीएफ जैसे विकल्प होते हैं जो सुरक्षित तो हैं लेकिन रिटर्न कम देते हैं। फिर भी महिलाएं इन सेक्टरों में सबसे अधिक निवेश करती हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते शराब मार्केट वाला देश है, क्योंकि राज्य सरकारों के राजस्व का सबसे बड़ा योगदान यही है। इसलिए महिलाएं कितना भी विरोध कर लें, ये बंद नहीं होने वाला है। और हेल्थ सर्वे की अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार और महाराष्ट्र में 0.4% महिलाएं भी शराब पीती हैं। इसलिए अगर आप विरोध कर रही हैं तो फिर सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि जिसके लिए विरोध कर रही हैं या जिस कारण से विरोध कर रही हैं, महिलाएं भी शराब पी रही हैं। राजस्थान राज्य में पिछले 5 वर्षों में बाल विवाह के 46 मामले दर्ज हुए और 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूनिसेफ का मानना है कि बाल विवाह से बचपन समाप्त हो जाता है। किर्गिस्तान में बाल विवाह और दुल्हनों का अपहरण अवैध है, लेकिन ये दोनों प्रथाएं आज भी यहाँ पे जारी हैं। हर साल 7 से 9 हजार लड़कियों की शादी छोटी उम्र में और 13 से 17 वर्ष में 500 से अधिक लड़कियां मां बन जाती हैं, जबकि इस देश में विवाह की जो उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। दक्षिण कोरिया में वर्षों से महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न का सिलसिला चल रहा है। देश भर में खुफिया कैमरों से महिलाओं पर नजर रखी जा रही है। ये कैमरे सार्वजनिक स्थानों जैसे रेस्टोरेंट, होटल और टॉयलेट में लगा रहता है, जिसकी रिकॉर्डिंग फिल्म वेबसाइटों पर अपलोड कर दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 2013 से 2018 तक छिपे कैमरों से फिल्म बनाने के 30,000 से अधिक मामले सामने आए। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली 17.3% छात्राएं, प्राथमिक स्तर पर 4.74% छात्राएं थी। कर्नाटक, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक रही है। कौशल विकास के नाम पर आज भी हम सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। कुल कामकाजी महिलाओं में से 63% खेती-बाड़ी के काम में करती है। विश्व की रिपोर्ट के अनुसार भारत में श्रम क्षेत्र में 2019 में महिलाओं का अनुपात 20.3% था, जो पड़ोसी देश बांग्लादेश के 30.5%, श्रीलंका के 33.7% से काफी कम है। आर्थिक मंदी हो या कोरोना, सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ा है। जैसे मार्च और अप्रैल 2020 के आंकड़े देखें तो लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार गंवाना पड़ा, जो कुल कार्यरत महिलाओं पर 37% था। तो इस तरह से देखा जाए, कोई भी संकट आता है तो सबसे अधिक नुकसान जो भी उठाना पड़ता है वो महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। एक आंकड़े के अनुसार जब करियर बनाने का समय आता है तो अधिकतर लड़कियों की शादी कर दी जाती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में महिलाओं की नौकरी छोड़ने की दर सबसे अधिक है। एक बार किसी महिला ने नौकरी छोड़ी तो पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य कारणों से दोबारा श्रम बल का हिस्सा नहीं बन पाती है। देश में उच्च शिक्षा हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन विज्ञान और नवाचार से जुड़े विषयों में काफी कम है। दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। वहीं भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च है कुल बजट का वो 3.4%, जबकि भूटान में 7.7%, वहीं नेपाल में 4.6%। जबकि अगर इन देशों की तुलना किया जाए तो भारत से बहुत ही छोटे हैं, जनसंख्या भी कम है, लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य का जो बजट है वो इनका अधिक ही है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दलों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। संसद में महिला प्रतिनिधि को लेकर जारी आंकड़े के अनुसार
193 देशों में भारत का स्थान 138वां है। लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिलाओं ने जीत दर्ज किया, जबकि 2014 में 62। संख्या भले ही बड़ी हो लेकिन अनुपात आज भी कम है। 1951 में हुए लोकसभा चुनाव में 5% महिलाओं ने जीत दर्ज किया था। 2019 में यह बढ़कर 14% हो गया। हरियाणा सरकार हत्या और बलात्कार को अपराध नहीं मानती है, क्योंकि 2 हत्याओं के जुर्म में सजा काट रहे राम रहीम के मामले में सरकार ने कोर्ट में माना कि राम रहीम ने खुद हत्या नहीं की बल्कि हत्या की साजिश की थी, इसलिए हाल ही में 21 दिन का बेल मिला था। जबकि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी रास्ते से शुरू हुई। कहते हैं कि घर घरनी से बनता है वरना वह मकान होता। घरनी यानी स्त्री। भारतीय परिवार में घर की स्वामी दरअसल स्त्री ही मानी जाती है, लेकिन जब मालिकाना हक की बात आती है तो उस पर पुरुषों का नाम लिखा जाता है। शहरों में कुछ बदलाव हुआ है कि लोग अब मकान खरीदते समय साझेदार के रूप में महिलाओं के नाम दर्ज करा रहे हैं। स्वतंत्र या भिन्न सोचने वाली स्त्री आज भी हमारे समाज में परमाणु बम से अधिक खतरनाक मानी जाती है। सिनोम दाबूवार के अनुसार स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि गढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्त्री जो विमर्श है वो कोई कम पॉइंट में नहीं है। अभी हम और थोड़े से और पॉइंट में बात करेंगे जिसके माध्यम से आपको और समझ में आएगा। प्रति सेकंड कोई ना कोई स्त्री हिंसा का शिकार होती है, चाहे घर में हो, गोद में हो, घर में हो, दफ्तर में हो। हिंसा से पीड़ित स्त्री आज भी किसी गांधी और अंबेडकर के इंतजार में है। जहां दुनिया भर में हर 3 में से 1 स्त्री यौन हिंसा का शिकार है, वही भारतीय स्त्री की दशा और दयनीय स्थिति है, जहां हर घंटे औसतन 4 स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। इसमें अगर दहेज, मानसिक समस्या, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण हत्या को शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 62% हो जाए। और दुनिया में जिस तरह से विकास और प्रगति हो रही है उसी तरह से स्त्रियों के अपराध में भी वृद्धि हो रही है। दलित स्त्रियों के साथ बलात्कार के मामले में केवल 2% को ही सजा मिलती है, जबकि अन्य के साथ ये 25% है। धर्म संबंधी विषयों पर स्त्री का कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभी धार्मिक मूल्यों का संवाहक स्त्री है। सभी व्रत, तीज, त्योहार, रस्म और रिवाज इन्हें ही निभाने हैं, परंतु धर्म स्थलों पर प्रवेश और अंतिम संस्कार को लेकर आज भी इनके लिए रोक लगी। दुनिया के सभी धर्मों में स्त्री को दूसरे दर्जे का ही माना जाता है। जैविक विकास के क्रम में पहले पुरुष आया या स्त्री, यह एक बेमानी सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पहले आना बेहतरी का सूचक नहीं है बल्कि मानव जाति का उद्भव समझा जाता है। इसके बाद भी स्त्री और पुरुष के बीच में इतना अंतर बना हुआ है। स्त्री को प्रत्येक कालखंड में बंधन में रहने के लिए धर्मशास्त्र और परंपराएं बनाई गई हैं। आदर्श स्त्री की परिकल्पना चाहे वैदिक युगीन हो या उत्तर आधुनिक हमेशा ही पुरुषवादी समाज के लिए बनाई गई है। आधुनिक समय में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, पर इन्हें ही मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। तो इस तरह से अगर समझ सकते हैं कि एक जगह आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद दूसरी जगह उतना ही पीछे खींच लिया जा रहा है, तो इस तरह की समानता लाने से क्या फायदा। जब देश में करीब 49 लाख महिला शिक्षक हो, 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 10 लाख आशा और 20 लाख से अधिक सरकार के अन्य योजनाओं में काम करने वाली महिला शामिल हो, तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का बेहतर प्रबंध करना ही होगा। जब जब महिला दिवस मनाया जाएगा तब तब यह प्रश्न उठेगा कि खेत में पुरुषों से अधिक काम करने वाली महिलाएं किसान का दर्जा कब पाएंगी। ये सबसे बड़ा प्रश्न इस तरह से बना हुआ है। गांव में 71% महिलाएं कृषि से जुड़े काम करती हैं, लेकिन 12% के नाम ही भूमि है। 13 महीनों तक चलने वाले किसान आंदोलन में पिछले वर्ष 40,000 से अधिक महिलाएं दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची थी। मुख्य न्यायाधीश ने महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण का सुझाव दिया। इनके अनुसार तेलंगाना में न्यायिक अधिकारियों में 52%, असम में 46%, आंध्र प्रदेश में 45%, ओडिशा में 42%, राजस्थान में 40% महिलाएं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट के लिए कोलेजियम ने 192 नामों की संस्तुति की थी, जिसमें 37 महिला, लेकिन अभी तक 17 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति मिल सकी है। चुनाव के समय महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है। महिलाओं की देन है कि यूपी में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2007 में 32% महिलाओं ने बसपा को वोट दिया तो 206 सीटें मिली थी। 2012 में 31% महिलाओं ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो 224 सीटें आई। 2017 में 41% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 312 सीटें आई थी। इसके बाद भी इस वर्ष संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 144 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 1 महिला चुनाव जीती है। बीजेपी ने 47 महिला को दिया था, 30 जीती है। समाजवादी पार्टी ने 46 महिलाओं को दिया था और 13 महिलाएं ही चुनाव जीती है। और आज भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए इस समय 52% से अधिक महिलाएं हो चुकी हैं, लेकिन मात्र देश में सिर्फ 1 ही महिला मुख्यमंत्री है। तो ये सोचने वाला विषय है, इस पर सभी को सोचना ही चाहिए। इसी तरह दिल्ली चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं ने वोट दिया। इसी कारण से 70 में से 62 सीटों पर दर्ज की। 2021 में बीजेपी की तुलना में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 13% से अधिक महिलाओं ने वोट दिया। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा है। राज्य में आधे से अधिक ग्राम प्रधान, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य महिलाएं हैं। यहाँ के कुल 1,30,000 जनप्रतिनिधियों में 71,000 से अधिक महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 9 लाख जनप्रतिनिधियों में 3 लाख से अधिक महिलाएं हैं।
हाई कोर्ट ने पैन कार्ड सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में आवेदन में मां के नाम कॉलम नहीं होने पर केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा कि सरकारी विभागों में नाम लिखने का क्या प्रावधान है, क्यों इस तरह के कॉलम नहीं। ग्रामीण भारत में 60% से ज्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिसके कारण से इन्हें अनचाही प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से सही से फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाती। वर्ष 2018 में 25 वर्ष से कम उम्र की 74,871 महिलाओं ने अबॉर्शन करवाया। इस तरह से देखा जाए तो शरीर पत्नी का और हक पति का नियम बन चुका है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी से छुटकारा तथा मस्जिदों की नमाज में पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज भी समाज की एक बड़ी आबादी शरीयत की आड़ में 11 से 12 वर्ष में ही शादी करा दी जाती है, जिसके कारण से शारीरिक और मानसिक के साथ मुस्लिम लड़कियों का बीच में स्कूल छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इस तरह से जो नियम कानून बनाए गए हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए समस्याएं बन जाती है। एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ 6% किताबों में ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। एनसीईआरटी समय समय पर जेंडर न्यूट्रल ऑडिट करता रहता है। भारत देश ओलंपिक की शुरुआत के 40 साल बाद इसमें हिस्सा लिया और अब तक 35 मेडल जीता है, जिसमें से 7 मेडल महिलाओं ने जीता है। दुनिया भर में गोरा बनाने के नाम पर हाई मरकरी मिक्स फेयरनेस क्रीम बेची जा रही है, जो खतरनाक साबित हो रहा है। 2013 में तो कई देशों ने क्रीम पे मरकरी के इस्तेमाल के कारण से बैन लगा दिया था, लेकिन 47% स्क्रीन क्रीम में मरकरी की मात्रा 10,000 ppm से लेके 50,000 ppm तक है, अर्थात लिमिट से 50,000 गुना ज्यादा है। इसलिए अगर आप इस तरह से क्रीम का यूज करते हैं तो आप सबसे पहले उसे देखें कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। अगर उसमें मरकरी की मात्रा अधिक है तो आप उसे यूज ना करें। तो सबसे अच्छा यही है कि नेचुरल ब्यूटी इज द बेस्ट ब्यूटी, इस पर सबसे अधिक फोकस करें, क्योंकि बहुत अधिक दिखावा करने से कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होता है। देश में अब कला, मानविकी और साइंस में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, लेकिन कॉमर्स में अभी भी कम है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। सरकार ने बताया कि 2020 तक देश में अब तक 577 महिलाओं को आर्मी में अस्थायी कमीशन दिया जा चुका है। सेनाओं में सैन्य अफसर रैंक के लिए होने वाले एनडीए एग्जाम में पहली बार मौका मिलते ही 1,77,000 महिलाओं ने अप्लाई किया। 8,000 उम्मीदवार पास हुए, जिसमें 1,002 महिलाएं भी पास थी और 19 महिलाओं को अफसर रैंक के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। फरवरी 2021 तक भारत की तीनों सेनाओं में 9,000 से अधिक महिलाएं तैनात हैं। अमेरिका इसमें सबसे आगे है, जहां सैन्य बल का 20% महिलाएं हैं। अगर आप संख्या में देखें तो ये 2 लाख से अधिक है। युद्ध में शहीद सैन्य अफसरों की विधवाओं को भी सेना में करियर बनाने का अवसर मिलता है। इसके लिए 5% सीटें रिजर्व रखी जाती है, लेकिन बहुत ही कम को इसका लाभ मिल पाता है। वर्ष 2020 में गुजरात के पालमपुर तालुका की 21 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हुआ। लड़की आंशिक रूप से बोलने में अक्षम थी। मां की शिकायत दर्ज कराने के 2 वर्ष बाद भी इन्हें 1 रुपए की आर्थिक मदद नहीं मिली। देश के 35 विकसित जिलों में महिलाओं से जुड़े अपराध और मिलने वाली आर्थिक मदद पर एक सर्वे किया गया। जानकारी मिली कि केवल 10% महिलाओं को ही मदद मिलती है, क्योंकि अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है कि इसमें आर्थिक मदद भी मिलती है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के साथ अपराध के 31,000 से अधिक मामले मिले हैं और सबसे ज्यादा शिकायतें यूपी से हैं। वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। इसी तरह महिलाओं के साथ बढ़ते भेदभाव के कारण से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जैसे कुछ देशों में बदलाव भी हुआ है, जैसे आइसलैंड देश की बात किया जाए, एक टापू जैसे छोटे से देश में घर और दफ्तर में होने वाले भेदभाव के कारण 1975 में एक दिन के लिए महिलाओं ने अपने काम से छुट्टी ली। देश की 90% महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की और आज यही देश महिला समानता में सबसे आगे है। तो इस तरह से महिलाओं को ही आगे आना होगा। दूसरा देश है अमेरिका। 1872 में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। सूजन बी एंथनी अपने 14 सहेलियों के साथ वोटिंग की, जबकि इस समय तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था और 3 दिन बाद इन्हें गिरफ्तार कर $100 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन इन्होंने देने से साफ मना कर दिया। इनके मरने के 58 साल बाद अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और सूजन अमेरिकी डॉलर के सिक्के पर छपने वाली पहली महिला है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा है। पाकिस्तान देश की बात किया जाए तो पाकिस्तान में महिलाओं को साड़ी पहने, इंकबाली गीतों को गाने पर रोक थी, जिसके विरोध में फरवरी 1986 को लाहौर में महिलाओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने की जगह नहीं। तो इस तरह से समय समय पे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में सिर्फ महिलाओं को होली खेलने की आजादी है और यह परंपरा 500 वर्षों से चली आ रही है। पूरे 365 दिन में मात्र एक दिन की आजादी किस काम की है, क्योंकि इसी गांव में महिलाओं को पूरे जीवन घूंघट में रहना पड़ता है। दिमाग में हल्की सी चोट के खतरों के प्रति अमेरिका में लोगों को भी जागरूकता फैलाई जा रही है, क्योंकि फुटबॉल खिलाड़ी, सैनिकों और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में अक्सर सिर पर प्रहार किया जाता है, जो आगे चलकर घातक साबित होता है। अमेरिका में हर 5 में से 1 महिला अपने जीवन में हिंसा का शिकार अवश्य हुई है। इसे सिर में, गर्दन और चेहरे पर चोट आई है, जिसका असर दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण से चक्कर आना, कम सुनाई देना, नजर कमजोर होना और इस तरह से हर वर्ष अमेरिका में 16 लाख से अधिक महिलाएं इसका शिकार हो जाती है। जापान ने स्कूली लड़कियों की चोटी पर रोक लगा दी है। इसके पीछे का कारण लड़कियों के गर्दन का पिछला हिस्सा यौन शोषण के लिए उत्तेजित करता है। मुझे कहने में कोई दुख नहीं है, लेकिन आपको सुनकर जरूर दुख होगा कि जापान के कई स्कूलों में लड़कियों के मोजे का रंग
स्कर्ट की लंबाई, आईब्रो का शेप, बालों का रंग, यहाँ तक कि अंडर गवर्नमेंट को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। यही नहीं, इसके लिए माता पिता को प्रमाण पत्र भी देना होता है और यह आज से नहीं बल्कि 150 वर्षों से चला आ रहा है। अमेरिका में कई स्कूलों में जीन्स, जॉगिंग शूज, योगा पैंट पहनने पर रोक है। स्कूल का कहना है कि इससे छात्रों के साथ टीचर का भी ध्यान भटकता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से महिलाओं के सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इसके साथ ही हम एक देश के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से अगर वहां पे कोई संकट आता है, कोई भी चीजें हो सकती हैं, तो इसके बाद किस तरह से लोगों को समस्याएं सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यूक्रेन दुनिया का ऐसा देश है जहां महिलाओं की आबादी पुरुषों से अधिक है। 860 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। वैसे यूक्रेनी सेना में महिलाओं को 1993 से अधिकार मिला था, लेकिन इनका काम सीमित था। 2014 क्रीमिया हमले के बाद 2016 में महिलाओं को युद्ध लड़ने का अधिकार मिला और 2018 में ही पुरुष सैनिकों की समान भूमिका दी जाने लगी। 2020 तक 31,000 से अधिक महिलाएं सेना में तैनात थी। पिछले वर्ष इसमें काफी वृद्धि भी हुई है। यूक्रेनी संसद में 21% महिलाएं सांसद हैं, वहीं रूस में 16%। यूक्रेन छोड़कर जाने वाले शरणार्थियों की संख्या 30 लाख से अधिक पार हो चुकी है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से देखा जाए तो यूरोप में सबसे अधिक पलायन हुआ। सरकार के एक आदेश के बाद देश से 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के पुरुषों को देश छोड़कर जाने पर पाबंदी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अधिकतर लोगों में महिलाएं और बच्चे हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी देश में जब कोई संकट आता है, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट हो, तो सबसे अधिक देश की महिलाएं और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको सबसे अधिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही देश और दुनिया में समय समय पे कुछ सर्वे भी होते रहते हैं। इस सर्वे में से कुछ को समझा जाए। जैसे पिछले वर्ष एक ई कॉमर्स कंपनी ने विज्ञापन के लिए 30 महिलाओं और पुरुषों पर एक प्रयोग किया और कई सवाल पूछे। अगर जवाब हाँ हो तो एक कदम आगे बढ़ाना होता था और अगर गलत हो जाए तो एक कदम पीछे बढ़ाना था। जब तक सवाल साइकिल चलाने, संगीत सुनने, कपड़े प्रेस करने या फिर चाय नाश्ते से जुड़े थे तो महिलाएं पुरुषों के लगभग बराबर थी। लेकिन सब बिल पेमेंट, सैलरी, ब्रेकअप, बीमा पॉलिसी, बजट, निवेश, म्यूचुअल फंड, इनकम टैक्स से जुड़े सवाल पूछे गए तो महिलाएं और पुरुषों के बीच इतना फासला बढ़ गया कि प्रश्न के अंत तक एक भी महिला आगे की पंक्ति में शामिल नहीं थे। एक सर्वे के अनुसार 78% महिलाएं अपनी आय का 20% से कम बचाती हैं, 56% महिलाएं 10% से कम बचाती हैं, जबकि 14% महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ भी बचत नहीं कर पाती है। इसी तरह तीसरा जो सर्वे है, खुले में शौच से फैलने वाली बीमारियों से सभी लोग परिचित हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका सबसे अधिक प्रभाव गर्भवती महिलाओं के साथ गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ओडिशा के 2 जिलों सुंदरगढ़ और खुर्दा की 670 गर्भवती महिलाओं पर एक सर्वे में पाया गया कि शौचालय का प्रयोग करने वाली महिलाओं की तुलना में खुले में शौच करने वाली करीब 2/3 महिलाओं को प्रसव के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से हमने 3 सर्वे के माध्यम से समझा कि किस तरह से महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इस वीडियो के अंत में चलते हैं। जैसे अक्सर आप हंसी मजाक में कहते सुना होगा कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। किसी भी बात का प्रचार करना हो तो स्त्रियों को बता दो, बिना पैसा खर्च के इसका प्रचार हो जाएगा। लेकिन कई सर्वे में स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है कि कोई बात आप उसे कह देते हैं या उससे कह देते हैं, इस तरह से कह दे कि आपने उससे कहा, तो वो बातें कहीं ना कहीं आगे बढ़ती ही जाती हैं। दुनिया में कई तरह के भेद होते हैं, इसमें सबसे बड़ा भेद स्त्री पुरुष का बना हुआ है। 14 वर्ष वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो उन्हें भीलों का राजा निषाद फिर मिला। राम उस समय सबसे बड़ी हस्ती और निषाद सबसे छोटा व्यक्ति उस समय हुआ करता था, लेकिन भगवान ने गले लगाकर सभी भेद मिटाया। सारा खेल समझ का है, जिस दिन यह विकसित हो जाएगा, सच मानिए सभी दुख दर्द उसी दिन समाप्त हो जाएगा। यही हमें समझना होगा, यही लोगों को समझाना होगा कि कोई भी इस तरह से अंतर नहीं है। जब बनाने वाला ने अंतर नहीं किया तो हम कौन होते हैं बीच में इस तरह से अंतर की ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नहीं काम कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इस तरह की जो व्याप्त, इस तरह से जो समस्याएं आज के समय में समाज में और देश में व्याप्त है, ये कहीं ना कहीं से दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे अधिक नुकसान देश को होता है और जब देश को होगा तो पूरी दुनिया को उठाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आज महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात किया। देखा जाए तो जितना मैंने टॉपिक को तैयार किया उसमें से करीब 1% हिस्सा ये है। अगर आप सभी इस वीडियो को रिप्लाई देंगे, एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से और मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से कई और चीजों के बारे में बात करूंगा, जिससे ये भी मैं बताऊंगा कि महिलाओं की शुरुआत के क्रम से देखा जाए तो आज महिलाएं कहां पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कई ऐसे रिकॉर्ड महिलाएं तोड़ रही हैं जिसके माध्यम से हम पूरी तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका एक फर्ज जरूर है कि एक लोगों के पास जरूर शेयर करें, जिससे ये समझ में आए कि किस तरह से आज समाज में इस तरह से जो भेदभाव वाली जो चीजें हैं वो व्याप्त है। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी आपसे मिलेंगे एक वीडियो के साथ। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केएलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।